हेलो गाइस। तो आज का अपना टॉपिक है अंगिना पेक्टोरिस। अंगिना पेक्टोरिस को हम एशिया में चेस्ट वेन भी कह सकते हैं। अगर अंगिना पेक्टोरिस को हम समझना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अंगिना पेक्टोरिस जो है ना, एक लैटिन फ्रेज़ है, मतलब एक लैटिन वाक्यांश यहाँ पे है जिसका अर्थ होता है स्ट्रंगलिंग इन द चेस्ट। मतलब आपको ऐसा फील होता है अंगिना पेक्टोरिस के कंडीशन में कि आपकी कोई चेस्ट यानी कि छाती आपको घोट कर मार देगा, ठीक है ना। ऐसा फील होता है कि आपकी छाती को घोट कर आपको मार रहा है यहाँ पे ये। अंगिना इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम। तो ये अंगिना पेक्टोरिस जो है ना, एक टाइप का क्लिनिकल सिंड्रोम है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ पेन एंड प्रेशर इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है। तो आपको इस कंडीशन में आपकी चेस्ट में यहाँ पे जो है वो बहुत सारा पेन और प्रेशर फील होता है बार बार, जस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, ठीक है। तो ब्रेस्ट बोन है यहाँ पे ये, इसके पीछे, ठीक है ना, इसके नीचे आपको बहुत सारा पेन और प्रेशर फील होता है और आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपकी चेस्ट घोट कर यहाँ पे जो है वो को मार देगा यहाँ पे। इट अकर्स व्हेन द हार्ट मसल, जैसे मायोकार्डियम पे कह सकते हैं। तो अंगिना पेक्टोरिस तब होता है जब हार्ट मसल, जिसे हम मायोकार्डियम कह सकते हैं, डजंट गेट एज मच ब्लड, ठीक है ना, हैंस ऑक्सीजन एज इट नीड। मतलब जो हार्ट मसल है जिसे मायोकार्डियम कह सकते हैं, ये मतलब इसमें अंगिना पेक्टोरिस तब होता है जब ये इसको इनफ ऑक्सीजन और इनफ ब्लड इसको नहीं मिल पाता है, बिकॉज ऑफ द नैरोड और ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी का मतलब होता है कि जो हार्ट की जो जो खून की नलिकाएं होती है उसको कोरोनरी ब्लड वेसल्स कहते हैं आप ये, ठीक है ना। तो जब ये पतली हो जाती है या ब्लॉकेज आ जाता है यहाँ पे, तो इसमें जो है वो ब्लड वगैरह सही से फ्लो नहीं कर पाएगा। अब ब्लड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये जो है वो अंगिना पेक्टोरिस हम कंडीशन फील करते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अंगिना पेक्टोरिस, है ना, कि अंगिना पेक्टोरिस के यहाँ पे जो टाइप्स की अपन बात करें तो चलो देखते हैं। इसमें पहला टाइप आता है अपना क्रोनिक स्टेबल अंगिना। मतलब ऐसा अंगिना पेक्टोरिस जो कि एक स्टेबल कंडीशन में रहता है और लंबे समय तक रहता है। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक रहना, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं फिक्स्ड स्टेनोसिस कह सकते हैं, या डिमांड इशेमिक कह सकते हैं। देखो, इसको डिमांड इशेमिक इसलिए बोला क्योंकि ये ऑक्सीजन की डिमांड, ब्लड की डिमांड की वजह से ये होता है, ठीक है ना। अगर ब्लड वगैरह ढंग से नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ये कंडीशन हम को फेस करनी पड़ती है। क्रोनिक नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। इसमें क्या होता है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी यानी कि खून की नलिकाएं जो कि हार्ट में जाती है यहाँ पे, ये वो बहुत पतली हो जाती है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी एक कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें खून की नलिकाएं जो है ना वो बहुत पतली हो जाती है यहाँ पे, जिससे खून और ब्लड जो है वो पर्याप्त मात्रा, इनफ क्वांटिटी में यहाँ पे जो वो अपने हार्ट को नहीं मिल पाता। टिश्यू बिकम इशेमिक पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। मतलब जब अपनी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है यहाँ पे ये, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह में, तो जो टिश्यू जो होते हैं बॉडी के वो बिकम इशेमिक, मतलब इसमें खून की कमी हो जाती है यहाँ पे, अरक्तता आ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो तो पतली हो गई यहाँ पे ये, या ब्लॉकेज आ गया तो अब इनको ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा नहीं, तो ये जो वो है इसमें खून और ऑक्सीजन की कमी आ जाती है अपने पूरी बॉडी के टिश्यू में। फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, जब क्यों होता है यहाँ पे, तो फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है यहाँ पे। लार्ज मील, अगर हम कोई बड़ी, ठीक है ना, पेट भर के खाना खा लिया, ठीक है ना, मान लो ज़्यादा खाना खा लिया, तब ये कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। या फिर हो सकता है इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी ये कंडीशन हम लोग को फेस करनी पड़ सकती है। लास्ट लेस देन 5 मिनट, ठीक है। लेकिन ये जो इशेमिक, ये जो है अंगिना पेक्टोरिस जो है ये थोड़ा सा कम टाइम के लिए रहता है, ठीक है। ये मतलब ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। लास्ट लेस देन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ये पेन जो है वो चला जाता है। रिलीव्ड बाय रेस्ट और मेडिकल कंडीशन, ठीक है ना। और ये जो है रेस्ट है और मेडिकल कंडीशन द्वारा इसको थोड़ा सा हम क्योर कर सकते हैं यहाँ पे ये, लेकिन रहेगा ये लंबे टाइम तक, आराम पा सकते हैं कुछ मेडिकल कंडीशन द्वारा अपन। दूसरा टाइप आता है वो अनस्टेबल अंगिना, ठीक है ना। अनस्टेबल अंगिना का मतलब होता है कि ये अंगिना जो पेक्टोरिस का टाइप है ये थोड़ा अनस्टेबल होगा यहाँ पे ये, ठीक है, होगा भी, ठीक भी हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है ना। ज़्यादा कंडीशन हो गई तो डेथ भी हो सकती है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे। तो दूसरा टाइप आता है वो है अनस्टेबल अंगिना, या इसको थ्रोम्बोस कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको सप्लाई इशेमिक भी कह सकते हैं। क्या होता है चलो देखते हैं। कॉज्ड बाय फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द ब्लड क्लोट, जिसे थ्रोम्बस कहते हैं विद इन कोरोनरी आर्टरी।
मतलब अपनी कोरोनरी आर्टरी जो होगी यहाँ पे, खून की नलिका जो होगी यहाँ पे, उसमें एक जो है यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है ना। कुछ भी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा ऑयल वगैरह खा लिया अपन ने, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है हार्ट की नलिका में यहाँ पे जो है एक थ्रोम्बस, जिसे खून का क्लॉट कहते हैं, यहाँ पे वो जम जाता है। इस कारण ये कंडीशन पैदा होती है यहाँ पे। सिम्पटम्स देखे इसके तो बहुत ख़राब इसके सिम्पटम्स होते हैं। सीवियर पेन होता है यहाँ पे, मतलब बहुत दर्द होता है इस कंडीशन में। लास्ट लॉन्गर, और ये लंबे समय तक चलता है, ठीक है। अकर्स एट द रेस्ट, ठीक है, और ये रेस्ट के टाइम पे ही होता है, और नॉट रिलीव्ड बाय द नाइट्रोग्लाइसरीन। मतलब ये जो मेडिसिन वगैरह जो होती है ना, उसके प्रभाव से भी यहाँ पे जो है जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे जो है वो क्लॉट जम गया यहाँ पे, तो सीधा हार्ट अटैक आता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। दवाई लो, कुछ भी लो यहाँ पे। अगली अपन बात करें वो है प्रिंज मेटल्स या वेरिएंट अंगिना, इसको वैसोस्पाज्म भी कहते हैं। देखो वैसोस्पाज्म का मतलब होता है कि खून की नलिका का सिकुड़ना, मतलब खून की नलिका सिकुड़ जाएगी यहाँ पे, तो ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई ढंग से नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, इशेमिक अंगिना पेक्टोरिस हो जाएगा अपने को। क्या है, चलो देखते हैं। तो रिजल्ट फ्रॉम कोरोनरी वैसोस्पाज्म, मतलब ये जो खून की नलिका है वो पतली हो जाती है इस कंडीशन में, विच टेम्परेली रिड्यूसेस कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है ना। तो खून की नलिका पतली हो गई यहाँ पे, तो ये टेम्परेली यहाँ पे जो वो है खून का ब्लड फ्लो जहाँ पे रोक देता है। इमोशनल स्ट्रेस के कारण हो सकता है ये। डिसफंक्शनल कोरोनरी वेस्कुलर एंडोथीलियम, ठीक है ना। एंडोथीलियम का मतलब खून की नलिका के अंदर जो लेयर होती है उसको एंडोथीलियम कहते हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा सा इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो ये पतली वगैरह हो जाती है यहाँ पे। अकर्स ड्यूरिंग नाइट ऑन रेस्ट, ठीक है ना। ये जो है वो नाइट के टाइम में जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तब ये कंडीशन जो है वो होती है। अब देखो ये जो अंगिना पेक्टोरिस है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर वगैरह की हम बात करें तो एज की अपन बात करें तो ज़्यादा एज होने पर भी एज कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि वुमेन है, उसकी अगर एज यहाँ पे 55 से ज़्यादा है तब उनमें ये अंगिना पेक्टोरिस होने के चांस ज़्यादा है। लेकिन अगर मेल है, उसकी उम्र 45 से ज़्यादा है ना, तो उसमें ये अंगिना पेक्टोरिस होने के चांस ज़्यादा है, मतलब आदमी पहले मरेगा साला। दूसरी हम बात करें यहाँ पे ये एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो ये भी एक मेडिकल कंडीशन है यहाँ पे ये, जिसके अंदर खून की नलिका पतली हो जाती है, वही ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और अंगिना पेक्टोरिस यहाँ पे जो कॉज होगा, जिसमें चेस्ट में दर्द होगा यहाँ पे ये, ठीक है ना। दूसरा स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी यानी कि ज़्यादा मोटापा, डायबिटीज़, मेलाइटिस के कारण भी ये कंडीशन हो सकती है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी जो खून की नलिका जो अभी ये पतली होती है, ठीक है ना, मतलब ये छोटी हो जाती है खून की नलिका। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी कंडीशन हो सकती है। एक्सेस इंटेक ऑफ सॉल्ट एंड फैट, ठीक है, जब हम ज़्यादा सॉल्ट और फैट का अगर यूज़ करते हैं, अपन खाते हैं यहाँ पे, तो इसके कारण भी ये कंडीशन हो सकती है। इमोशनल स्ट्रेस के कारण हो सकती है। ब्लॉक्ड आर्टरी यानी कि खून की नलिका जो अभी है ब्लॉकेज आ जाए तो भी ये कंडीशन हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ठीक है, मतलब कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे जो वो पतली हो जाती है किसी कारण से, तो ये होता है यहाँ पे। अब मैनेजमेंट की बात करें कि अंगिना पेक्टोरिस का मैनेजमेंट या क्योर कैसे करेंगे अपन, तो कुछ मेडिसिन आती है जैसे कि नाइट्रेट्स, ठीक है ना। कुछ मेडिसिन आती है जैसे कि नाइट्रेट्स बेस आती है यहाँ पे ये, इसका नाम है यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन। एंटी प्लेटलेट की बात करें जो कि प्लेटलेट्स को यहाँ पे जो है के ऊपर काम करती है, तो काम है यहाँ पे एस्पिरिन नाम है मेडिसिन का। बीटा ब्लॉकर्स की अब हम बात करें तो प्रोपेनोल, एट्रेनोल, इसके बारे में अपन और आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है मेडिसिन का नाम है जो कि अंगिना पेक्टोरिस को क्योर करते हैं ये। कोलेस्ट्रॉल लोअर एजेंट्स भी होते हैं जैसे स्टेटिन है, ठीक है। ये सब जो मेडिसिन जो है वो अंगिना पेक्टोरिस को राहत पाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।